हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक केक सेंटर। कैसे हैं आप दोस्तों? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों, आजकल मेरे पास आ रहे हैं एनिवर्सरी केक्स के ऑर्डर, और ये जो मेरे पास ऑर्डर आया है हाफ केजी एनिवर्सरी केक। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि ये केक डिज़ाइन आपको कैसा लगा, और साथ ही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हाफ केजी केक कैसे बनाते हैं, साथ ही चॉकलेट गार्निशिंग कैसे बनाते हैं, और जो आप इस पर रेड कलर का चॉकलेट गनाश देख रहे हैं वो कैसे बनाते हैं, सारा कुछ फिक्स मेजरमेंट के साथ, और साथ में बहुत सारी बेकिंग टिप्स। तो दोस्तों, इसके लिए आपको फुल वीडियो वॉच करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं प्रीमिक्स से केक स्पॉन्ज बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको प्रीमिक्स कितना लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास इस तरह की वेटिंग मशीन नहीं है तो जो मेजरिंग कप आते हैं आप उससे भी मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1 कप प्रीमिक्स लेना है, उससे थोड़ा सा ही कम। बस फिर आपको उसमें पानी मिक्स कर देना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ब्लेंडर की हेल्प से। आप चाहे तो स्पून की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, इसलिए ब्लेंडर की हेल्प से बहुत ही इजीली हो जाता है और लम्स फ्री रहता है बैटर। तो बैटर हमें किस तरह से बनाना है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए। एक रिबन लाइक कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। इसमें अगर आपका बैटर पतला हुआ तो आपका केक स्पंज वीक होने में टाइम लगेगा, और अगर आपका बैटर थिक हुआ तो आपका जो स्पंज है वो क्रैक हो सकता है। इसलिए आपको परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है, और उसमें साथ में आपको फ्लेवर की कुछ ड्रॉप्स डालना है, साथ में 1 टीस्पून ऑयल डालना है। तो इस तरह से मैंने बैटर बनाकर केक स्पंज बेक होने के लिए रख दिया है गैस पर। और चलिए अब बनाते हैं जो मैंने केक के ऊपर स्प्रेड किया है उस गनाश को, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर न्यूट्रल जेल ओनली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों न्यूट्रल जेल कई लोगों को, हमारे कस्टमर्स को पसंद नहीं आता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि 1 चम्मच न्यूट्रल जेल में 2 चम्मच चॉकलेट गनाश मिलाकर फिर उसमें फ्लेवर के कुछ ड्रॉप्स डालकर मैं इस तरह का गनाश बनाती हूँ, जिसका टेस्ट भी अच्छा आता है और इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी रहती हैं। इसको केक पर फैलाने में, स्प्रेड करने में दिक्कत नहीं होती है, और ये काफ़ी टेस्टी भी होता है। तो चूँकि मैं बटर स्कॉच फ्लेवर का केक बना रही हूँ, इसमें मैंने इसमें कुछ ड्रॉप्स बटर स्कॉच एसेंस की डालती हैं, साथ में मैं 1 ड्रॉप रेड जेल कलर यूज़ किया है। और आप देख सकते हैं कि कितना डार्क रेड कलर का शेड आ गया है, और यही मुझे गनाश चाहिए था। और आप इस गनाश को केवल न्यूट्रल जेल से नहीं बना सकते, बहुत ही शाइनी होता है और काफ़ी टेस्टी होता है, ठीक है। चलिए, अब मेरा केक बेक हो गया है, और ये मैंने केक बेक किया है 6 इंच के केक टिन में। और चूँकि मैं अपने हाफ केजी 1 पाउंड के केक 6 इंच के केक टिन में ही बेक करती हूँ। अगर कस्टमर को फ्लैट केक चाहिए होता है तब मैं 7 इंच का केक टिन यूज़ करती हूँ, और अगर कस्टमर को टॉल केक चाहिए होता है तो मैं 5 इंच का केक टिन यूज़ करती हूँ। और दोस्तों, अब मेरा केक अच्छे से ठंडा भी हो गया है। चलिए अब इसको 3 लेयर में कट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि केक कितना अच्छा सॉफ्ट बेक हुआ है, और कितना अच्छे से राइस हुआ है, और बहुत अच्छे से जाली पड़ी हैं। तो दोस्तों, ये परफेक्ट जो प्रोसेस है मैंने आपको वीडियो में बताई है, उसको ज़रूर फॉलो करें, और इस तरह का आप केक स्पॉन्ज बना सकते हैं बहुत ही ईजीली। तो दोस्तों, अब मैं कर रही हूँ इस केक की फ्रॉस्टिंग। और फ्रॉस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको लेयर्स को शोक करना होता है, और मैं यहाँ पर लेयर को शोक करने के लिए शुगर सिरप यूज़ नहीं करती हूँ। मैं जिस फ्लेवर का केक बनाती हूँ उसी फ्लेवर का क्रश और पानी मिक्स करके मैं उसी से ये लेयर शोक करती हूँ, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप भी ऐसा ही करें, ठीक है। चलिए, अब इस पर क्रीम लगानी होती है। तो आपने जो क्रीम व्हिप करी है उसको फ्रिज में रखिए, और जब आप यूज़ करें तो उसको फ्रिज में से बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि अब गर्मी का सीज़न है। तो आप वो हो सके तो क्रीम को फ्रिज में ही रखें, जब आपको इसको यूज़ करना हो तब आप उसको बाहर निकालें। और दोस्तों, क्रीम हमें किस तरह से लगानी है लेयर्स पर, आप पाइपिंग बैग में भरकर भी क्रीम लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट पैलेट से भी लगा सकते हैं। और कितनी लगानी है, अगर आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है कि उनको क्रीम लेस चाहिए, उन्हें क्रीम कम चाहिए, तो आप क्रीम कम लगा सकते हैं। अदरवाइज़ जितना मोटा स्पंज की लेयर होती है उतनी मोटी हमें क्रीम की लेयर भी लगानी होती है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, अगर किसी भी कस्टमर की कोई स्पेशल डिमांड नहीं होती है तब। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि केक का शेप अच्छा रहता है, केक जब काटते हैं तो लेयर्स भी अच्छी दिखती हैं, साथ में हमारे केक का वेट भी मैनेज रहता है, ठीक है। चलिए, अब मैंने तीनों लेयर इस तरह से मैनेज कर दी हैं, साथ में मैंने क्रश भी यूज़ किया है लेयरिंग में।
और अब मैं इसकी क्रम कोटिंग कर रही हूँ। क्रम कोटिंग करके हमें इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखना होता है। और अब गर्मी का सीज़न है, इसलिए आप इसको कम से कम आधे घंटे के लिए सेट करने के लिए ज़रूर रखें। साथ के साथ ये बोर्ड भी आप क्लीन कर दीजिए, क्योंकि आसपास क्रीम लग जाती है, तो आप इसको क्लीन कर दीजिए। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर मैंने 9 इंच का बोर्ड लिया है, आप 8 इंच का भी बोर्ड ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, जब तक केक सेट होता है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चॉकलेट गार्निशिंग, क्योंकि इस केक पर मैं लगाने वाली हूँ चॉकलेट हार्ट्स। ठीक है, तो ये वाइट कलर के ही चॉकलेट कंपाउंड से मैं बनाऊंगी और इसमें कोई भी कलर यूज़ नहीं करूँगी। मुझे वाइट शेड के ही हार्ट्स चाहिए, तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी चॉकलेट ली, उसको मेल्ट किया, उसमें कुछ भी नहीं मिलाया। बस आपको उसको मेल्ट करना है। डायरेक्ट गैस पर आप मेल्ट ना करें, आप डबल बॉयलर मेथड से स्टीम पर मेल्ट कर लें। और उसको इस प्लास्टिक शीट पर मैंने फैला के फ्रिज में रख दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको चॉकलेट सेट करने के लिए फ्रिज में बहुत कम टाइम के लिए रखनी होती है, यानी कि मैक्सिमम 1 मिनट के लिए। नहीं तो आपकी चॉकलेट गार्निशिंग जो आपने फैलाई है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, फिर आप उसमें शेप नहीं बना पाओगे। जब भी आप फ्रिज में सेट होने के लिए चॉकलेट रखें तो आप फ्रिज के सामने ही खड़े रहें, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको उसमें से चॉकलेट निकालना भी है। और मैं केक की आइसिंग करने लगी तो मेरे माइंड से तो निकल गया दोस्तों। और जब केक की आइसिंग कंप्लीट हुई और केक को मैं फ्रिज में रखने लगी, तब मैंने देखा कि मेरी चॉकलेट गार्निशिंग एकदम से सेट हो गई है। अब मैं उसको किसी भी शेप में चेंज नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, ठीक है। और जब आपका चॉकलेट थोड़ा सा सेट हो जाए, उसको बाहर निकालें, उसको अच्छे से शेप दें जिस शेप का आप बनाना चाहें। इसके बाद आप दोबारा फ्रिज में रखें उसको सेट होने के लिए। फिर आपको उसको बाहर नहीं छोड़ना है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, आपकी चॉकलेट गार्निशिंग मेल्ट भी हो सकती है बाहर। तो आपको चॉकलेट गार्निशिंग बनाने के बाद फ्रिज में ही रखना है। देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये चॉकलेट जो मैंने जमाई थी वो बिल्कुल सेट हो चुकी थी। और अब इसमें से मेरा जो हार्ट शेप निकालना बिल्कुल बेकार हो गया, नहीं निकला। तो मैंने दोबारा इसको तोड़ फोड़ कर दिया और दोबारा से मेल्ट किया, ठीक है। अब मेरे केक की आइसिंग हो चुकी थी, तो मुझे इस पर ड्रिपिंग डालनी थी रेड कलर के गनाश से जो मैंने अभी बनाया है। तो मैंने स्पून की हेल्प से ही ड्रिपिंग डाल दी है, और कितनी अच्छी सी ड्रिपिंग डली है। और साथ में मैंने इसकी सरफेस पर भी गनाश फैला दिया। कितना सुपर शाइनी और कितना परफेक्ट रेड कलर आया है दोस्तों। और आपने खुद देखा है कि मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं डाला है, केवल 1 ड्रॉप जेल कलर का डाला है मैंने, ठीक है। तो ये इतना सुंदर सा ये डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। और अगर आप इसको न्यूट्रल जेल से बनाते, ओनली न्यूट्रल जेल से बनाते, ये शेड नहीं आता, ना ही ये टेक्सचर आता, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप भी इसमें ऐसे ही ट्रिक से आप ये गनाश बनाएं जिसमें न्यूट्रल जेल भी हो और थोड़ी सी चॉकलेट हो, तो इसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और आपके कस्टमर कभी भी आपसे शिकायत नहीं कर पाएंगे। चलिए, मैंने इसको दोबारा से कर दिया है मेल्ट और दोबारा से स्प्रेड कर दिया है। और अब मैंने इसको खड़ा होकर केवल 1 मिनट के लिए ही फ्रिज में छोड़ा था, और उससे भी कम टाइम के लिए, ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट रहे, ताकि जो मैं शेप बनाना चाहूँ वो शेप आसानी से इस पर बन जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हार्ट बनाना चाह रही थी। पहले तो मैं बड़ा हार्ट छोटा हार्ट करके इसको कट करना चाह रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि टूट जाएगी, इसलिए मैंने सिंगल हार्ट ही बनाए। और सिंगल हार्ट ही अच्छे लग रहे थे, तो मैंने जितने मुझसे निकल सके मैंने हार्ट निकाले, छोटे बड़े सब साइज़ के। मुझे 4-5 हार्ट ही चाहिए थे, तो बस मैंने इनको अच्छे से इनकी मैंने निशान बना लिया है। और अब मुझे इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रखना है। अब इसको आप कितनी देर के लिए भी रख दें, अब आसानी से आपके हार्ट्स निकल आएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बनाते हैं बहुत ही इजी ट्रिक के साथ बहुत ही प्यारे से ब्यूटीफुल से रोज़ फ्लावर्स। और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पाइपिंग बैग में थोड़ा सा 1 ड्रॉप जेल कलर डालना है एक साइड में। आपको पूरे पाइपिंग बैग में नहीं फैलाना है, सिर्फ एक साइड में आपको डालना है। उसके बाद आप उसमें क्रीम डालिए, मैं थोड़ी सी पिंकिश क्रीम डाली है। और उसके बाद आप जब फ्लावर बनाएंगे ना, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लाइनिंग आई है रेड कलर की। और इस तरह की फ्लावर्स बहुत ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेड रोज़ भी अच्छे नहीं लगेंगे और वाइट रोज़ भी नहीं। तो मैंने यहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन इस तरह का बनाया है कि बहुत ही सुंदर ये रेड रोज़ लग रहे थे।
तो आप इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा और नया नया ट्राई करते रहिए। अगर आपके कस्टमर की तरफ से कोई रेफरेंस फ़ोटो नहीं आई है तब आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर किया करें, जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आप नया सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने 2 रोज़ ऊपर रख दिए हैं, 2 रोज़ मैं नीचे बनाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि एक केक का ऑर्डर मुझे कहाँ से मिले। आजकल दोस्तों मुझे एनिवर्सरी केक के ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि इस महीने एनिवर्सरी और शादियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पड़ोस से ही ये केक ऑर्डर आया था और ये मेरी फ़र्स्ट कस्टमर समझ लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने ही मुझसे केक्स बनवाए और बहुत मोटिवेट भी किया कि आप केक बनाओ, बहुत अच्छा केक बनाती हो और हम सब लेंगे आपसे केक, क्योंकि आपके केक बहुत टेस्टी हैं और आपके केक में फिनिशिंग भी अच्छी है। तो इस तरह के पड़ोसी मिल जाएं तो फिर बात ही कुछ और है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है कि हमारे सुख दुख में और हमारे अच्छे बुरे में सबसे पहले जो काम आते हैं वो फैमिली मेम्बर्स के बाद हमारे पड़ोसी ही होते हैं। सच कहा ना मैंने। तो दोस्तों जिस दिन इनका ऑर्डर आया था उस दिन मेरे पास 2 केक्स के ऑर्डर ऑलरेडी थे और जब इनका ऑर्डर आया, बहुत अर्जेंट में ऑर्डर आया, तो मैं मना नहीं कर पाई और मैं बहुत थक रही थी, लेकिन फिर भी मैंने एक केक बनाया और मैंने अपने अकॉर्डिंग बहुत इसमें अपना एफ़र्ट डाला और अपना बेस्ट करके दिया और इनको केक बहुत पसंद भी आया, क्योंकि पूरा डिज़ाइन मैंने एनिवर्सरी स्पेशल ही बनाया था। देखकर बहुत खुश हो गए। तो दोस्तों अब देखिए मेरे केक का फाइनल लुक मोस्टली रेडी हो चुका है और यहाँ पर बस हैप्पी एनिवर्सरी मैं लिखना चाह रही थी, क्योंकि उनका कहना था कि आप केक के ऊपर लिख दीजिएगा, लेकिन मैंने ऊपर नहीं लिखा क्योंकि मुझे ऊपर सूटेबल नहीं लग रहा था। सो मैंने नीचे बोर्ड पर लिख दिया और साथ में मैंने उनको एक हैप्पी एनिवर्सरी का टैग भी दिया था। अच्छी बात ये है कि दोस्तों वो मुझे केक बॉक्स और मेरे टैग्स और जो भी डेकोरेटिव आइटम है ना वो रिटर्न कर देती हैं। तो ऐसे पड़ोसी हर किसी को मिले। चलिए दोस्तों, अब मेरे केक का हो गया है फाइनल लुक रेडी। अब मैं इस पर सिल्वर क्लस्टर डस्ट स्प्रे कर रही हूँ ताकि ये शाइन करने लगे और रियल में बहुत शाइन करता है। कैमरे में नहीं दिखता है पर रियल में इसकी शाइनिंग मज़ेदार होती है। तो चलिए, अब आपको मेरे इस केक का लुक कैसा लगा रेड हार्ट से कमेंट सेक्शन भर दीजिए, साथ में अच्छे कमेंट कीजिए और अगर आपकी बेकिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, या फिर कमेंट के थ्रू या फिर न्यू वीडियो आपके लिए अपलोड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की न्यू डिज़ाइन को लेकर। बाय, टेक केयर, राधे राधे।